देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 23वां अध्याय वामन चरित का उपक्रम, बलि का दैत्य राज्याधिपति होना और उनकी अतुल राज्य लक्ष्मी का वर्णन। ऋषियों ने कहा, कृपया आप वामन के महात्म्य और विशेषकर उनकी उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से करें तथा यह भी बतलाएं कि बलि को किस प्रकार बांधकर इंद्र को राज्य दिया गया। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनियों, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक महात्मा वामन की उत्पत्ति, उनका प्रभाव और कुरुजांगल स्थान में उनके निवास का वर्णन सुने। द्विजश्रेष्ठो, आप लोग दैत्यों के उस वंश के संबंध में भी सुने जिस वंश में प्राचीन काल में विरोचन के पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे। पहले समय में दैत्यों के आदि पुरुष हिरण्यकशिपु था। उसका प्रहलाद नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन्न हुआ और विरोचन से बलि। हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर बलि ने सभी स्थानों से देवताओं को खदेड़ दिया और वह चराचर सहित तीनों लोगों का राज्य स्वच्छंदता से करने लगा। विरोध में देवताओं के बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी तीनों लोग दैत्यों के अधीन हो गए एवं त्रैलोक्य पर देवताओं का अधिकार नहीं रह गया। बलशाली मय और शंबर की विजय वैजयंती फहराने लग गई। धर्मकारी स्वतंत्र होने लग गए। फलतः दिशाएं शुद्ध हो गई। सूर्य दैत्यों के मार्ग दक्षिण अयन में चले गए। दैत्यों के शासन में प्रहलाद, शंबर, मय तथा अनुहराद ये सभी दैत्य सभी दिशाओं की रक्षा करने लगे। आकाश भी दैत्यों से रक्षित हो गया। देवगण स्वर्ग में होने वाले यज्ञों की शोभा देखने लगे। सारा संसार प्रकृति में स्थित और व्यवस्थित हो गया तथा सभी सन्मार्ग पर चलने लगे। सर्वत्र पापों का अभाव और धर्म भाव का उत्कर्ष हो गया। फिर तो चारों धर्म चरणों से प्रतिष्ठित हो गया और धर्म चारों चरणों से प्रतिष्ठित हो गया और अधर्म एक ही चरण पर स्थित रह गया। सभी राजा भली भांति प्रजा पालन करते हुए सुशोभित होने लगे और सभी आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। ऐसे समय में असुरों ने बलि को दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। असुरों का समुदाय हर्षित होकर निनाद अर्थात जय जयकार करने लगा। इसके बाद कमल के भीतरी गुफा के समान कांति वाली वरदायिनी और सुंदर सुवेश वाली श्री लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लिए हुए बलि के समीप आई। लक्ष्मी जी ने कहा, बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी दैत्यराज बलि, देवराज की पराजय हो जाने पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि तुमने संग्राम में पराक्रम दिखाकर देवों के राज्य को अधीन कर लिया है। इसलिए तुम्हारे श्रेष्ठ बल को देखकर मैं स्वयं आई हूँ। दानव असुरों के स्वामी हिरण्यकशिपु के कुल में उत्पन्न हुए तुम्हारा यह कर्म ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। राजन, आप दैत्य श्रेष्ठ अपने प्रपितामह हिरण्यकशिपु से भी विशिष्ट प्रभावशाली हैं, क्योंकि आप पूरे तीनों लोकों में समृद्ध इस राज्य का भोग कर रहे हैं। दैत्यराज बलि से ऐसा कहने के बाद सर्वदेव स्वरूपिणी एवं मनोहर रूप वाली, सबकी सेव्य एवं सबको वर देने वाली श्री लक्ष्मी देवी राजा बलि में प्रविष्ट हो गई। तब सभी देव देवियाँ, श्रेष्ठ देवियाँ हिरी, कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, रिद्धि, दिव्या, महामति, श्रुति, स्मृति, इड़ा, कीर्ति, शांति, पुष्टि, क्रिया और नृत्य गीत में निपुण दिव्य अप्सराएं भी प्रसन्न होकर दैत्येंद्र बलि का सेवन करने लगी। इस प्रकार ब्रह्मवादी बलि ने चर अचर वाले त्रिलोकी का अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 23वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।